हेलो दोस्तों, चलिए जानते हैं दोस्तों आज सबसे महत्वपूर्ण रत्न के बारे में, जो है नीलम रत्न फ्रेंड्स। तो हम लोग सभी जानते हैं रंग से राजा बना देता है ये रत्न। तो चलिए जानते हैं आज इसके महत्वपूर्ण फ़ायदे और नुकसान, पहनने की सही विधि, धारण करने का शुभ दिन और किस राशि वाले करिए रत्न धारण और किस उंगली और धातु में पहने। तो दोस्तों क्या होता है, नीलम को शनि देव का प्रिय रत्न माना जाता है। ठीक है, इस रत्न को पहनने से व्यक्ति के मन में लालच और बेईमानी दूर होती है। इस स्टोन को पहनने से व्यक्ति की कुशलता बढ़ती है और मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसानी से कर पाता है। ये रत्न व्यक्ति को सही निर्णय लेने में सक्षम भी बनाता है दोस्तों। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं हम लोग ये नीलम रत्न किन किन राशियों वाले पहन सकते हैं। तो ये ही लोग पहन सकते हैं नीलम। एक्चुअली क्या होता है, ज्योतिष अनुसार नीलम रत्न मकर और कुंभ राशि के लोग पहन सकते हैं, क्योंकि इन राशियों पर शनि देव का आधिपत्य है। लेकिन ये दोनों राशि के अलावा भी वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि के लोग भी नीलम धारण कर सकते हैं। वहीं शनिदेव कुंडली में कमज़ोर बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करके उनकी शक्तियाँ हम लोग बढ़ा सकते हैं ये रत्न धारण करके दोस्तों। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं निवेदन करना चाहती हूँ, अगर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी महत्वपूर्ण स्टोन रत्न के बारे में आप जानकारी पा सकते हैं। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे मेल ID कम्युनिटी में जाके भी पोस्ट कर सकते हैं, तो कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए आगे बढ़ के समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करके, तो यही राशि हम लोग जैसे कि वृष हुआ, मिथुन हुआ, कन्या हुआ, तुला हुआ, ये लोग भी धारण कर सकते हैं मकर और कुंभ राशि के अलावा। वही क्या होता है फ्रेंड्स, अगर शनि देव कुंडली में कमज़ोर बैठे हुए हैं तो नीलम धारण करके उनकी शक्तियाँ हम लोग बढ़ा सकते हैं। साथ ही अगर शनि देव सकारात्मक यानी उच्च के कुंडली में स्थित है तो भी नीलम पहन सकते हैं। वही नीलम के साथ मूंगा, माणिक्य और मोती नहीं, बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहिए, अन्यथा बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। क्योंकि इन रत्नों का जिन ग्रह से संबंध उनके शनि देव का शत्रुता का भाव है, इसीलिए हम लोग ये 3 रत्न, ये हमारा जो नीलम है उसके साथ बिल्कुल भी हम लोग नहीं पहन सकते फ्रेंड्स। याद रखिएगा, मूंगा, माणिक्य, मोती, ये 3 रत्न माणिक्य हमारा जो नीलम है उसके साथ बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं शनिदेव की वो शत्रु के भाव में है, इसीलिए हम लोग ये बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कुंडली में 4थे, 5वें, 10वें और 11वें भाव में शनि हो तो नीलम पहनने से बहुत ज़्यादा ही प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों। तो जिन जिन राशियों में कुंडली में ये 4थे, 5वें, 10वें, 11वें भाव में हैं शनि, तो नीलम बिल्कुल बिंदास होकर आप पहन सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और जैसे मैं पहले बोली हूँ, रंग से राजा बना देता है, टाइम नहीं लगता है, तुरंत ही वो इफ़ेक्ट आना शुरू कर देता है। आप पहन के भी देख सकते हैं। तो आगे चलिए जानते हैं हम लोग नीलम धारण करने के लाभ क्या क्या हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग अभी जानते हैं नीलम धारण करने के लाभ। तो कई सारे लाभ होते हैं नीलम धारण करने से। तो जिन जिन राशियों को जैसे बोलते हैं ना, अनिद्रा की शिकायत होती है, तो वो लोग भी ये रत्न धारण कर सकते हैं बेफिक्र होके, और रिज़ल्ट तुरंत ही मिलेगा। और वही कुछ लोगों में धैर्य की कमी रहती है, जो जैसे कि जो लोग जल्दबाजी में फटाफट से सब कुछ काम कर लेते हैं और बहुत उनके काम भी बिगड़ जाते हैं, तो ऐसे लोग भी नीलम धारण कर सकते हैं बेफिक्र होके। और साथ ही नीलम धारण करने से व्यक्ति की कौशल्य में भी निखार आता है, और साथ ही साथ नीलम धारण करने से व्यक्ति को प्रसिद्धि और मान सम्मान भी प्राप्त होता है फ्रेंड्स। तो आगे जानते हैं तुरंत ही। तो उससे पहले मैं फिर से निवेदन कर दूंगी, जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट में ज़रूर भी बताइएगा आपको कोई भी अगर डाउट भी हो। तो अंत में जानते हैं दोस्तों इस विधि कैसे ये विधि करना चाहिए नीलम रत्न धारण करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग नीलम को बाज़ार से कम 7 से 8.25 रति का ही धारण करना चाहिए दोस्तों।
और साथ ही नीलम को पंच धातु में जड़वाकर अंगूठी बनानी चाहिए और नीलम को बाएं हाथ में पहननी चाहिए। नीलम को शनिवार मध्य रात में धारण करना सबसे उपयुक्त माना जाता है और नीलम को धारण करने से पहले अंगूठी को गंगा जल से धोए और फिर कच्चे दूध से शुद्ध ज़रूर कर लें। ये सबसे महत्वपूर्ण है। गंगा जल और कच्चा दूध ज़रूर अपने उंगली को ऐसे शुद्ध कर लीजिएगा, उसके बाद ही पहनेगा। वही नीलम धारण करने के बाद शनि ग्रह के संबंधित दान ज़रूर कर लें। तो यही था दोस्तों आज का हमारा महत्वपूर्ण नीलम रत्न के विषय में हम लोग जो भी चर्चा किए। अगर आपको अच्छा लगा हो ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कम्युनिटी में मैं अपना मेल आईडी दे दी हूँ, आप कंसल्टेंसी भी ले सकते हैं और जो भी रत्न हुआ, कुंडली हुआ, राशिफल, विवाह के बारे में, जॉब, करियर, आप ज़रूर मेरे को मेल कर सकते हैं दोस्तों। तो फिर मिलेंगे नए अलग कोई भी रत्न के बारे में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।